जैसे एक तो हम लोग कपड़े मोटे पहनते हैं उसकी वजह से भी मोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीजन जाता है और लेयरिंग खत्म होती है ना, तो तब हमें पता चलता है कि हमने कितना वजन गेन किया हुआ है, फैट गेन किया हुआ है, चर्बी चढ़ गई हमारे ऊपर, मोटे हो गए हैं हम। तो ये जो सडन वेट है ये क्यों नहीं हमें नजर आता सर्दियों में और हम खाए जाते हैं बस? अच्छा मुनीबा, सर्दियों का एक तो हमारा ट्रेंड बहुत अच्छा होता है, बड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा होता है कि जी मीठा खाना है, गाजर के हलवे, और वो क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों है कि हमारे इवेंट्स भी, हमारी शादियां भी सर्दियों में तो उसमें हम लोग खा रहे होते हैं, मंचिंग हो रही होती है बार बार, शुगर की क्रेविंग्स हो रही होती हैं, या हलवे हो रहे होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं बार बार। तो फ्रिक्वेंटली जो हम मील्स ले रहे होते हैं उससे हमें फील तो नहीं हो रहा होता वही बात कि हमने लेयर की हुई होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं तो हमें फील होता है कि यार अब तो फैट आ गया, चलो गर्मियों में हम डाइट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि सर्दियों में भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमने उसको कंपनसेट भी करना है। अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं तो हमें उसको बर्न भी करना है, तो जब हम बर्न करेंगे तो हम इतना गेन भी नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए सर्दियों में हमें ये जो मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग क्यों होती है? एक तो मौसम ऐसा होता है, अच्छा। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि ठंड है और बार बार जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास पड़े हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, फिर मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, फिर चाय का या कॉफ़ी का बार बार इस्तेमाल, तो उसके साथ भी हमने कोई ना कोई स्नैक ऑप्शन रखनी होती है कि जी नट्स ले लें या मीठा ले लें। तो वो एक सीज़न ही ऐसा होता है, एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जी विंटर्स आ गए हैं तो हर जगह पर खाने पीने की जो है वो चीज़ें, तो हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली हमें अफेक्ट कर रहा होता है इन चीज़ों के लिए, इस वजह से हमें बार बार खाने की। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर इन 2-3 महीनों में, अब तो मेरे ख्याल से 2 महीने ही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, तो क्या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से भी हमारा वेट गेन होता है? बिल्कुल, एक हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स लेने भी हैं तो हम कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स इन अ डे बहुत है, लेकिन अगर बार बार हम मंचिंग करें तो इट मीन्स कि वो भी हमें अफेक्ट करेगा। अच्छा। तो जब हम एक चीज़ पोर्शन में लेंगे तो हमें कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर लेना भी है तो हैंडफुल ऑफ नट्स आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, आप अपनी कैलोरी से हट रहे हैं या अपनी डेली की कैलोरी से ज़्यादा आप इनटेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें आपको। तो इसमें क्या क्या होने चाहिए ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स के अंदर जो हम लोग डेली रूटीन में इनटेक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फिस्ट होनी चाहिए आपके पास नट्स की, उसमें आलमंड्स वॉलनट्स होंगे, इसके अलावा जो मेवे होते हैं वो आप ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पिस्ता, कैशू नट्स, तो वो आपने एक मिक्स करके एक हैंडफुल ऑफ नट्स दैट वुड बी इनफ हर एज ग्रुप के लिए आप ले सकते हैं। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप क्रश्ड नट्स की फॉर्म में योगर्ट में ऐड करके या किसी भी स्मूदी वगैरह में ऐड करके दे सकते हैं। अच्छा, क्या जो ये मूंगफली खा रहे होते हैं हम लोग, पीनट्स खा रहे होते हैं, क्या वो भी ड्राई नट्स में आते हैं? क्योंकि वो तो हम रात को बैठे बैठे सारी खा जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ही हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो भी क्या हैंडफुल ऑफ नट वो मिक्स करके वही खाना है या उसके अंदर जितनी मर्जी खा सकते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा देखिए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज है, क्योंकि उसको हम उसके अंदर लेकर ही नहीं आते, उसको हम कहते हैं कि ये एक अलग से स्नैक है जो हमने रात को रजाई में बैठ के और साथ साथ कोई मूवी देख रही होनी है, सारे घर वालों ने बैठ के गॉसिप कर रहे होने और साथ में हम लोगों ने जो है ना पीनट्स खा रहे हो। जो रात वाली स्नैकिंग है ना, ये बेसिकली आपका काम खराब करती है। आपने लेना भी है तो 1 से 2 स्नैक्स ऑप्शन अपने दिन में रखें, ना कि रात में रखें। रात को 10 बजे से पहले पहले आप अपने सारे हर चीज़ से फ्री हो जाएं। तो कोशिश करें कि जब भी आपने बेड टाइम पे जाना है तो 1 घंटा पहले आप वॉक करके या आप एक्सरसाइज वगैरह करके फिर आप जाएं, ताकि आपने जितनी कैलोरीज ली हैं उनको आप बर्न कर लें, उनको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया ना। अब ये बताएं कि हमने ठीक है, हमें क्रेविंग्स भी हो रही है, हमने अपनी वो एपेटाइट को फुलफिल भी करना है, कंट्रोल भी करना है, तो ऐसी क्या डाइट हो सकती है हमारी इन विंटर्स कि हम अपनी क्रेविंग्स को भी फुलफिल कर ले लेकिन हमारा वेट भी गेन ना हो? जब भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन का पोर्शन अच्छा रखते हैं ना तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती। अच्छा। प्रोटीन में क्या आ जाता है हमारे पास, अंडे, चिकन, मटन, बीफ। जब इन चीज़ों की क्वांटिटी अच्छी होगी, हेल्दी फैट्स होंगे, तो हमें बार बार मंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसके साथ ही साथ आप दिन में अपने 1 से 2 स्नैक्स की ऑप्शन रख लें, जिसमें आप 1 से 2 फ्रूट्स ऐड कर लें और एक आप जो है स्नैक ऑप्शन में अपने ड्राई फ्रूट्स रख लें, जो कि आप इजीली एक हैंडफुल ऑफ नट्स या एक छोटा सा बाउल, उसके
अंदर आप लेके उसको आप मतलब आपकी क्रेविंग्स भी फुलफिल होगी और आपका एक पोर्शन भी सेट हो गया डेली रूटीन में कि आपने इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब आप ये प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल, अंडों का आप नाश्ते में अंडे, तो सर्दियों का सीज़न है, गर्मी में इशू होता है लोगों को एग लेते हुए कि हमें तंग करता है या कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, तो विंटर्स में आप जो है वो एग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। बल्कि नाश्ते के अलावा भी अगर आपने प्रोटीन पूरी करनी है तो आप दिन में भी बॉयल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कबाब है, शामी कबाब, विंटर्स का मौसम ही ऐसा है कि हमें दिल करता है कि कोई फ्राइड आइटम्स भी हो तो आप उसको शैलो फ्राई करके या एयर फ्रायर करके आप ये चीज़ों को ले सकते हैं ताकि आप फुलफिल रहें, बार बार मीठे की क्रेविंग्स ना हो आपको। अच्छा, और अगर इन केस अगर मीठे की आपको क्रेविंग हो रही है तो हम क्या ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिससे हमारा वेट गेन ना हो? अच्छा, नट्स की फॉर्म में पंजीरी बनती है, आपको पता है विंटर्स में, तो हम वो ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे पेशेंट डायबिटिक हैं तो वो उसमें शुगर ना ऐड करें, स्टेविया वगैरह ऐड कर लें। लेकिन अगर हम नॉर्मल है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो वो जो है वो पंजीरी के 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं इजीली, देसी घी में बना के या किसी अच्छे ऑयल में बना के तो वो ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है मीठे की क्रेविंग्स के लिए। और अगर गाजर का हलवा भी, आपको पता है ये सीजन ऐसा है, तो अगर वो भी लेना है तो बिल्कुल छोटी से एक पोर्शन में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए मैं रिकमेंड करी कि वो भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गजरेला है या गाजर का हलवा है, तो थोड़ा बहुत आप एक एतदाल में रहते हुए, बैलेंस्ड में रहते हुए अपनी मीठे की क्रेविंग्स को भी फुलफिल करें। मिठास को जिंदगी से निकालना ऐसे ही है, वो नहीं निकाल सकते भी नहीं है, शुगर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बट हाँ, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर कि आप स्टेविया का यूज़ कर लें, कैंडल का यूज़ कर लें, इफ़ इट इज़ सेफ फॉर योर हेल्थ या आपको सूट कर रहा है तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।